कि 2025-26 के इस बजट पर आपने हमको अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं बधाई भी दूंगा और धन्यवाद भी दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी और जिसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बजट को पढ़ा है। निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य है और किसी भी एक विकसित राज्य के लिए और वहाँ रहने वाले विभिन्न तबके के लोगों के लिए पूरे वर्ष का जो रोड मैप होता है, बल्कि हम कह सकते हैं उनका जो भविष्य का निर्धारण करता है, वो उस सरकार का उस वर्ष का बजट होता है। हम आभारी इस बात के लिए भी हैं कि उत्तर प्रदेश जिसकी सबसे बड़ी आबादी देश में है, वहीं उस आबादी का जो सबसे बड़ा हिस्सेदार है वो किसान है, अन्नदाता है, जिसकी हम लगभग 62% आबादी को मानते हैं। मैंने बजट को पढ़ा भी और सुना भी। जिस प्रकार से सरकार ने इस बजट में अन्नदाताओं के बारे में चिंता किया, उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ कृषकों को लगभग 79,500 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 496 करोड़ क्षतिपूर्ति के रूप में, पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 22,089 सोलर पंपों की, कृषकों के दुर्घटना और दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, और सबसे महत्वपूर्ण जो एक दाग और धब्बा सदैव गन्ना किसानों की समस्याओं पर लगा रहता था और लंबे समय तक इस सदन में आने का और लगातार रहने का मौका मिला, तो हम लोग पक्ष विपक्ष दोनों के रूप में देखा करते थे और इस चीज का चिंतन भी करते थे। गन्ना किसानों के प्रकरण में जिस तरीके से 273 करोड़ रुपए रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान सरकार ने किया है, मैं उसके लिए बधाई देने का काम करूंगा। और केवल किसानों पर ही नहीं, समाज के विभिन्न तबकों के लिए, चाहे वो नौजवानों का सवाल हो, बेरोजगार नौजवानों का सवाल हो, माताओं बहनों का सवाल हो, उन तमाम गरीब महिलाओं के कल्याण की योजनाएं हों, उन पर जिस तरीके से बजट दिया गया है और बजट के साथ ये कल्पना की गई है कि एक उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तम प्रदेश की परिकल्पना ही नहीं, उसे हम साकार करने का काम करेंगे, निश्चित रूप से बधाई के योग्य है। और मैंने कई अवसरों पर यह कहा कि किसी राज्य में जब तक उसके सारे तबकों के कल्याण की बात नहीं होगी, सारे वर्ग के लोगों के उत्थान की बात नहीं होगी, केवल नारों में दे दिया जाए कि महिलाओं का सम्मान हो, केवल नारों में दे दिया जाए महिलाओं का उत्थान हो और महिलाओं के लिए बजट ना हो, बजट में कटौती की जाए, तो ये निश्चित रूप से नारे मिथ्या होंगे, झूठे होंगे। इस बजट में महिलाओं के कल्याण के लिए जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनमें लगभग जो 900 करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं में दिए गए, निश्चित रूप से एक आधी आबादी जो उत्तर प्रदेश की और देश की है, उसका सम्मान करने का काम किया गया। मैं इस पर भी बहुत बहुत बधाई देने का काम करूंगा। अगर हम सड़कों पर देखें, हेल्थ सिस्टम पर देखें, यही एक चुने हुए जनप्रतिनिधि और उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक जागरूक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को मकान मिले, 2 जून की रोटी मिले, और इसी पे लंबे समय तक राजनीति चलती आई और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था रहे और इन सब का उपयोग करने के लिए एक अच्छी कानून व्यवस्था रहे। अगर ये तीनों चीजें होती हैं और कानून व्यवस्था मानवर अच्छी ना होती, जैसे हमारे माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया एक घटना की, निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आजादी कितने लंबे वर्ष बीत जाने के बाद और जब उत्तर प्रदेश सरकार ने ये एहसास कराने का काम किया है पहली बार उत्तर प्रदेश में कि अब गुंडों की नहीं चलेगी, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और जो कानून को तोड़ने का काम करेगा वो सजा का भोगी होगा। उसके बाद भी कुछ लोग
आज भी इस तरीके की घटनाओं को करने से चूक नहीं रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जहां एक मजबूत कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया और पहली बार उत्तर प्रदेश में उन लोगों को ये डर और भय एहसास कराने का काम किया कि अगर कोई अबला को छेड़ेगा, बहनों को छेड़ेगा, माताओं बहनों से अपमानित या अपमानजनक बात करेगा, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का काम करेगी। और जब कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई तो इसका परिणाम ये रहा कि आज पहली बार अगर हम देखें, हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, उतना समय आप हमें नहीं देंगी, लगभग 27 साल में जितना निवेश उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों में आया, अगर हम 27 सालों को जोड़ लें तो उससे भी वो 3 टाइम ज्यादा आया। जिस राज्य में निवेश नहीं आएगा, उद्योगपति नहीं आएंगे, नए उद्योग लगेंगे नहीं और अच्छी तरीके से संचालित नहीं हो पाएंगे, तो ये झूठी बात है कि हम रोजगार नहीं दे पा रहे। जो लोग रोजगार की बात करते हैं उनको सबसे पहले अंतरात्मा में ये झांकना चाहिए कि क्या रोजगार पाने के लिए जो जरूरत होती है उस व्यवस्था को हमने करने का काम किया। इसलिए हम जहां एक अच्छे बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, वहीं हमारे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जो अपने इस बजट में जुड़वाना भी चाहेंगे। मानवर हमारे यहाँ ऊंचाहार CSC है, वहाँ NTPC भी लगी है और कई बार वहाँ बड़ी दुर्घटनाएं भी हुई, हम चाहेंगे उसे अपग्रेड किया जाए। हमारे यहाँ गंगा पर ऊंचाहार में पुल बना है जो तीर के पूर्वा से फतेहपुर को जोड़ने का काम करता है। मेरी मांग है कि उसको चौड़ीकरण उसका स्वीकृत किया जाए। ऊंचाहार में एक पॉलीटेक्निक की स्वीकृति के लिए पत्रावली लंबित है, इसे शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान की जाए, इसकी वित्तीय स्वीकृति। इसी तरीके से गंगा के किनारे का, माँ गंगा के किनारे के हमारी विधानसभा है, उसकी ग्राम सभा रसूलपुर, कल्याणपुर बेती, हमीर मऊ, कल्याणी, जबारीपुर, गोकना और खरौली, इनमें राजकीय नलकूप की व्यवस्था कराई जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राम मूर्ति वर्मा जी।